सकते हो। कितना प्यारा मजहब है यार, तुम्हें कोई अलग से चंदा भी करना नहीं पड़ेगा, समझे। और तुम काम कर रहे हो ना, अगर 2%, 1%, 3% अगर फायदा हुआ तुम्हारा, तुम उतने निकाल के मस्जिद की गुल्लक में डाल दो, मस्जिद के लिए डाल दो। 50,000 रुपए महीने के ये हो सकते हैं, इतने तुम दे सकते हो, इतना दे सकते हो। फिर वो इमाम ना तुम्हारे लिए दुआएं करेगा। तुम अगर 10 रुपए भी ना, 20 रुपए भी इमाम से, एक तो ये मुसाफा हो जाएगा जुमे के दिन, और 20 रुपए हाथ में रख के सब लोग सब मिल करके अगर हर जुमे को यार मुसाफा कर ले, तो तुम्हारे 20 रुपए जाएंगे, उस आदमी का भला हो जाएगा। उसका जब भला हो जाएगा, और इतना कह देना हजरत दुआओं में गुनाहगार को याद रखना, बस सिर्फ इतना कह दिया, अकड़ना नहीं कुछ, हजरत दुआओं में याद रखना। सही बता रहा हूं, तुम्हारी दुआएं एक तरफ, और उस इमाम की दुआएं ना, एक कपड़ा कुरान से टच हो जाता है, तुम उसे चूमते हो। जब हाफिज होता है ना, तो ये जबान सैकड़ों मर्तबा कुरान से टच होती है, और रटते 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 तो हाफिज कुरान होता, तो उसकी जबान का आलम कहां से लाओगे यार। तुमने ना अच्छे रास्ते बंद कर दिए। अच्छे रास्ते ये थे, बताऊं, पहले पुराने लोगों से पूछना, हमारा तरीका ये, खाना अगर दोपहर में खाया जा रहा है, बीवी बोली खाना तैयार है, दस्तरखान लगा दूं, तो कहता था आप दस्तरखान लगाओ, मैं जरा चौराहे पे देख लूं, बाजार में देख लूं, दरवाजे पे खड़ा हो जाऊं, कोई भूखा तो नहीं है, कोई मेहमान मिल जाए, कोई मुसाफिर मिल जाए, मेरे दस्तरखान पे बरकतें हो जाए। ढूंढा करता था, तलाशा करता था। और आज सगे भाई दो हैं, एक उस मोहल्ले में चला गया, एक उस मोहल्ले में। अगर बड़ा भाई छोटे भाई के यहाँ खाने के टाइम बैठने आ गया, बच्चों की खैरियत लेने, तो इसकी बीबी के तन बदन में आग लग जाती है, और कहती है अब ले इसे भी खाना खिलाना पड़ेगा। चुपके से शौहर को करी, इशारा करी, वो ले जाएगी अंदर को। सही बात। और ये भी इतना बड़ा चालाक है, एक ही चुस्की को समझ जाता। हाँ, इशारा करके बस, अम्मा कुछ चीखती रहे तो नहीं समझेगा, और बीबी बस हो गया काम, जाओ। अंदर गया। अच्छा बताओ नाजिम साहब, बात सही है कि नहीं? कह रहे हक है, लग रहा है तजर्बा इन्हें भी हो गया। अब मैं तुमसे इतना नहीं हंस सकता हूँ, अपने नाजिम से ही हंस सकता हूँ। ये भी एक मोहब्बत का तकाजा। अब इनको कितनी चुस्की लगी होंगी यही जानते होंगे, समझे। चलो, तो अब एक चुस्की मारेंगे, आ जाओ, अंदर जाएगा, वहीं बिठाल के खिला देगी, और ये मुंह पूछेगा और भाई साहब बताओ क्या हो रहा। नीयत इतनी तंग होगी, बरकत होगी घर में नहीं। एक कौम ऐसी है जिसका नाम पंजाबी है। पूरे मजमे में कोई नहीं बता सकता कि आज तक किसी पंजाबी को तुमने भीख मांगते हुए देखा बोला नहीं। ताले संभाल ले, दूध बेच ले, छतरी संभाल ले, बैटरी संभाल ले, मजदूरी कर ले, कारोबार कुछ भी कर ले, मगर तुमने कभी भीख मांगते हुए क्यों? रोडों पे गर्मियों में पानी कौन पिलाता है? सही बात है, बोलो। पंजाबी के घर अगर पहुंच गए तो खाने के टाइम पहुंचे तो भूखे नहीं आओगे, बगैर पानी के उसके दरवाजे से लौट के नहीं आओगे। दो लोग मोटरसाइकिल पे बैठे, तीसरा पंजाबी जा रहा, मोटरसाइकिल रोक के फौरन पूछेगा तेनू कितने जाना, फौरन पूछे तेनू कितने जाना, बैठ जा, बैठाल के ले जा। और तुम जा रहा अकेला, इधर को मुंह करा, हुर्र जैसे निकाल दी, या मोबाइल निकाला, हेलो हेलो हेलो, निकल गया। ये आवाज और भाई साहब सुनियो, हेलो हेलो, निकल गया। सही बात है। और अगर पूछो, पकड़ा गया ना कभी धोखे से, बोले कहां जा रहे हो, बोले यहीं तक जा रहे हो, और निकल गया गली से पार। कितनी नीयत तंग हो गई। सही बात है। आगे बढ़ोगे क्या? हो सकता है ऐसा, नीयतें खराब होगी। अरे यार, इससे ज्यादा हजरत और गिरी हुई बात क्या होगी?
सही बात। बताऊं, निकाह की बात आई थी, वो निकाह में छुआरे बैठते हैं, अच्छे आदमी को छांट के तुम आओ इधर को दिए लो बांट दो, तो वो छुआरे कैसे बांटता, एक लो बच्चों और एक नहीं होता क्या, सही बात। नहीं भरता अपनी जेब में बांटने वाला, या फिर देगा तो काना बांटी करता है, अपना कोई मिल गया ओके चलो हटो 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 हटो। यार जो तुम जब 2 किलो छुआरों में ईमानदारी नहीं कर सकते तो अल्लाह ताला तुम्हें बादशाह कैसे बनाएगा। बहुत बड़ी बात है सैयद साहब। अल्लाह 2 किलो छुआरे, तुम्हें तो यहाँ अपना पराया देखना ही नहीं था ना, तुम्हें तो बांटने के लिए हक करना था, बांटने के लिए दिया था, सही बात। मगर तुमने यहाँ पर भी गद्दारी दिखा दी। मुसलमान और गद्दार, गद्दारी दिखा दी, काना बांट कर दिया, अपनों को मुट्ठी भर के दे दी, कोई अपना बच्चा आया उसकी जेब में भर दिए और दूसरों के बच्चे हटो हटो हटो, कोई नहीं देख रहा, अल्लाह ताला भी नहीं देख रहा। तुम्हें बनाएगा प्रधान, तुम्हें बनाएगा बादशाह, तुम्हें बनाएगा हाकिम, जब तक अपने कारनामे नहीं संभालोगे, जब तक अपने आप को नहीं सुधारोगे, जब तक अपने आप को आगे नहीं लाओगे। अल्लाह जरा सुनो, मेरे नबी की जिंदगी सुनो, मेरे नबी ने किसी का हक नहीं मारा, अगर इजाजत हो तो सुना दूं। जी करम नवाजिश। मेरे नबी की उम्र शरीफ 60 या 59 साल को पहुंच गई, सुभान अल्लाह। तारीखी वर्क़ियात आने लगा, बहुत अच्छा। तबीयत नासाज, नबी की तबीयत नासाज, एक दिन मस्जिद नहीं गए, दूसरे दिन नहीं गए, सहाबा परेशान से थे। तीसरे दिन मेरे नबी ने बिलाल को बुलाया और कहा बिलाल मदीने की गलियों में ऐलान कर दो तुम्हारे नबी आखिरी वसीयत करना चाहते हैं। क्या बात है सैयद साहब। नबी की आखिरी वसीयत बता दो, सुनना चाह रहे हो जी, और आज के बाद अपने आप को संभालोगे, ये जलसे से अच्छा पैगाम लेके जाओगे इंशाअल्लाह। कहा आखिरी वसीयत करना चाहते हैं। मेरे नबी इतने कमजोर हो गए थे, तबीयत इतनी नासाज थी, जिस्म इतना कमजोर हो गया था, एक मोढ़ा, एक हाथ हजरत अली के मोढ़े पर रखा और एक हाथ हजरत अब्बास के बेटे के मोढ़े पर रखा, दोनों के सहारे से मस्जिद में तशरीफ ले गए, नमाज पढ़ी, नमाज के बाद मिंबर शरीफ पे बैठे और बैठने के बाद पैगंबर इस्लाम जिसकी वजह से कायनात का जर्रा जर्रा बना, उसके जुमले सुनो। मेरे नबी फरमाते हैं लोगों, अगर तुम में से किसी का मुझ पे कोई हक आता हो तो ले लो। क्या कहा बोलो, अगर कोई हक आता हो तो ले लो। तमाम सहाबा कहने लगे आका आका, कायनात पर आपका हक है, आप पर किसी का हक नहीं है। नबी ने फिर फरमाया आता हो तो ले लो, किसी का कोई हक हो तो ले लो। तुमने अपने गिरेबान में झांक के देखा, पड़ोस खेत वाले की मेंढ कितनी काटी है? कभी झांक के देखा बगैर इजाजत गन्ने कितने खाए? कभी झांक के देखा जिसका लिया उसका दिया ही नहीं? कभी देखा हमसे लोगों को कितनी तकलीफ पहुंची? मुसलमान और इंसान तो ये चीज है कि उसके मुसलमान क्या, उसके हाथ से, उसकी जबान से, उसकी आंख से, उसके पूरे वजूद से दूसरे को तकलीफ ना पहुंचे, इसी का नाम तो मुसलमान है। मगर तुमने कभी सोचा, नबी बोले किसी का हक आता तो ले लो। एक सहाबी के 11 दिरहम आ रहे थे, हजरत कुसुम बिन अब्बास ने 11 दिरहम दे दिए। फिर नबी ने फरमाया कुछ आता हो तो ले लो। एक सहाबी खड़े हो गए जिनका नाम हजरत उकाशा था। आका मेरा हक आ रहा था। क्या हक है? आका मैं और आप दोनों एक जंग में जा रहे थे, आपने घोड़ा चाबुक अपने घोड़े के मारी,
इतने में मेरा घोड़ा तेजी से बराबर में आ गया, वो मेरी पीठ पे लग गई थी, उसी का हक आ रहा। सहाबा की आंखों में आंसू आ गए। क्या तुम नबी की तबीयत नहीं देख रहे हो? इसका मतलब क्या उकाशा, क्या तुम नबी के कोड़ा मारना चाह रहे हो? नबी के जिस्म पे कोड़ा मारोगे? नबी ने फरमाया खामोश बैठो, सब बैठो। उकाशा के हाथ में कोड़ा दे दो। तबीयत नासाज है, तबीयत खराब है, कोड़ा खाने के लिए तैयार, का कोड़ा दे दो। बिलाल खड़े हो गए, उकाशा जितने कोड़े मारे जाए मार लो, मेरे जिस्म में जब तक जान है मारते रहो, कुछ नहीं कहे, उफ तक नहीं कहेगा, मगर नबी के जिस्म पे कोड़ा मत मारो। उकाशा बोले आका अगर मैं बिलाल के कोड़ा मार लूं हक अदा हो जाएगा? नबी बोले नहीं होगा। अली खड़े हो गए, कहा बिलाल का उकाशा मेरे गोश्त की बोटी बोटी कर दो, हड्डी का चूरा चूरा कर दो, मगर नबी के जिस्म पे कोड़ा मत मारो। नबी की तबीयत नासाज है। आका अगर मैं अली के कोड़ा मार लूं हक अदा हो जाएगा? नबी बोले नहीं होगा। उमर कह रहे हैं उकाशा क्या तुम पागल हो गए? अगर आज नबी नहीं होते ना तो तुम्हारी गर्दन होती, मेरी तलवार होती, टुकड़े कर देता। अबू बकर बोले उकाशा नबी वुजू बनाते थे तो तुम पानी लेने के लिए तैयार रहते थे, नबी थूकते थे दामन फैला दिया, आज कोड़ा मारने के लिए तैयार हो? उकाशा बोले आका मेरा आप पे हकारा, कोड़ा मारू के नहीं? मेरे नबी ने फरमाया बिलाल कोड़ा दे, बिलाल कोड़ा दे दो। नबी की तबीयत नासाज है, बिलाल आंखों में आंसू है, कोड़ा देने के लिए उठे। उकाशा बोले आका जब कोड़ा लगा था तो बिलाल का आपके हाथ में कोड़ा नहीं था, आपका कोड़ा था, अगर मैं बिलाल के से मार लूं तो हक अदा हो जाएगा? नबी बोले नहीं होगा, नहीं होगा। कब बिलाल जाओ मेरी बेटी खातून जन्नत के यहाँ चले जाओ, जाकर के मेरा वाला कोड़ा ले आओ। हजरत बिलाल रोते हुए जा रहे हैं, वहां पे सहाबा भी रो रहे हैं। उकाशा क्या तुम पागल हो गए हो? हजरत अली कह रहे उकाशा, उकाशा अगर पूरी दुनिया भी मिल करके नबी को तकलीफ देने की नियत से अगर एक फूल की पत्ती मारनी चाहे तो जब तक अली जिंदा है नबी के जिस्म पे फूल की पत्ती तक आने नहीं देगा। पूरी दुनिया से अली अकेला लड़ सकता है। उकाशा तुम कोड़ा मारने की बात कर रहे हो। इतने में नबी ने फरमाया तफद्दल बिल जुलूस या अली, ऐ अली तुम बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। अली बैठ जाते हैं, फौरन बैठ जाते हैं। अब नबी के सामने कोई नहीं बोल रहा है। हजरत बिलाल रोते हुए जा रहे हैं, सैयदा की चौखट पर रो रहे हैं। कहा जैसे ही रोते हुए देखा, फातिमा बोली बिलाल क्या बात है? कहा अपने अब्बा जान वाला कोड़ा दे दीजिए, अपने बाबा जान वाला कोड़ा दे दीजिए। कहा क्या बात है? फातिमा बोली बोलो बोलो बिलाल क्या बात है? बिलाल छुपाना चाह रहे थे, बिलाल ये सोच रहे थे बेटी को ना बताया जाए, मगर बिलाल की आंखों में आंसू थे, बिलाल की आंखें सुर्ख थी, बिलाल रो रहे थे। सैयदा बोली, फातिमा बोली बिलाल बोलो जल्दी बताओ क्या बात है? बिलाल ने कहा मुझसे तो बाबा वाला कोड़ा मंगवाया, कोड़ा दे दो। लेकिन फातिमा बोली बिलाल बताना होगा, जब तुम्हें मक्के की गलियों में जालिम तुम्हें खचेड़ रहे थे तब भी तुम्हारे लबों पे मुस्कुराहट थी, नबी का कलमा पढ़ रहे थे। कहा बिलाल जब उमैया तुम्हारे सीने पे पत्थर रख के घन चला रहा था उस वक्त भी तुम नबी का कलमा गुनगुना रहे थे और तुम्हारे लबों पे मुस्कुराहट थी। कहा बिलाल तुम्हारी जबान पे गर्म गर्म लोहा रखा जा रहा था उस वक्त भी तुम मुस्कुरा रहे थे, आज तुम्हारी आंखों में आंसू कैसे है बोलो? जब इतना कहा तो बिलाल को बताना पड़ा। सैयदा फातिमा बेटी है मेरे नबी की, फातिमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और फरमाती है ऐनल हसन वल हुसैन तालै इलैया, हसन हुसैन का है दोनों मेरे पास आ जाओ। दोनों बच्चे आ जाते हैं, जैसे ही हसन हुसैन सामने पास में आते हैं कहा बेटा हुसैन जाओ, बेटा हसन जाओ, जितने कोड़े खाना है तुम अपने नाना के बदले कोड़े खा लेना, मगर मेरे
मेरे बाबा के जिस्म पे कोड़ा लगने ना देना। कहा अम्मी जान परेशान मत हो, रो मत। हुसैन ने अपनी हाथों से अम्मी जान के आंसू पोंछे। कहा जाओ, कहा मैं जा रहा हूं अम्मी जान, मैं देख लूंगा। हजरत बिलाल ने बगल में कोड़ा दबाया, हसन हुसैन को हाथों में पकड़ा। छोटे छोटे बच्चे हैं, नबी की बारगाह में जब पहुंचने वाले हैं, हुसैन ने अपने नाना को मिंबर पर बैठे हुए देखा, हाथ बिलाल का छोड़ दिया और छोड़ने के बाद सीधे नाना को जाके चिपट गए और कहने लगे नाना जान हमने 3 दिन से आपको नहीं देखा है, आपकी तबीयत नासाज है। नाना जान बताएं कौन ओकाशा है, किसका नाम ओकाशा है, कौन कोड़े मारना चाहता है आपके जिस्म पर। नाना जान आपका हुसैन हाजिर है, जितने चाहे कोड़े आपके हुसैन के जिस्म पे लग जाए, मगर आपके जिस्म पे लगने नहीं दूंगा। कहा बेटा कैसी बातें कर रहे हो। सहाबा ने छोटे से हुसैन की बातें सुनी, सहाबा की सिसकियां निकल जाती हैं। जैसे ही रोने लगे तो फिर मेरे आका ने फरमाया अली बच्चों को पकड़ लो, कहीं मेरे भी आंसू ना निकल जाए, मेरे हुसैन को पकड़ लो, मेरे हसन को पकड़ लो। हजरत अली उठे, हसन हुसैन को पकड़ा। हुसैन बोले बाबा बाबा अब्बा जान अली मुझे छोड़ दो, आज मैंने अपने हाथों से माँ के आंसू पोंछे हैं, अपनी माँ से वायदा किया है, मेरी माँ की आंखों में आंसू थे, बाबा मुझे छोड़ दो, आज मैं नाना के ऊपर कुर्बान होना चाहता हूँ, अब्बा जान मुझे छोड़ दो। अल्लाह अल्लाह सहाबा की सिसकियां निकल जाती है। कहा मैं ओकाशा को देखना चाहता हूँ कौन से है। ओकाशा की गर्दन भी झुकी है। अल्लाह अल्लाह इधर हजरत अली ने दोनों बच्चों को गोद में लिया। कहा नाना जान मुझे बुला लो, नाना जान मुझे बुला लो। अली दोनों बच्चों को पकड़ के बैठ जाते हैं। अब मेरे नबी फरमाते हैं बिलाल ओकाशा के हाथ में कोड़ा दे दो। हजरत ओकाशा ने जब कोड़ा लिया, कह रहे हैं सहाबा ओकाशा मान जाओ, अरे नबी की तबीयत तो देखो, क्या तुम पागल हो गए हो। ओकाशा कहने लगे आका जिस वक्त आपका कोड़ा लगा था तो मेरे जिस्म पे चादर नहीं थी, मैं नीचे एक चादर बांधे हुए था, ऊपर से कोई चादर नहीं थी, नंगे जिस्म पे लगा था, आप चादर ओढ़े हुए हैं, अगर मैं इसी चादर के ऊपर से मार लूं तो क्या हक अदा हो सकता है। मेरे नबी ने फरमाया नहीं, मेरे नबी ने वो चादर उतार के मिंबर शरीफ पर रख दी। अल्लाह अल्लाह नबी का गोरा गोरा जिस्म दिखा, नबी का नूरानी जिस्म दिखा, नबी का खूबसूरत जिस्म दिखा। सहाबा देख करके फिर आंखों में आंसू है। कहा बिला कहा ओकाशा कोड़ा मारो ओकाशा। हजरत ओकाशा कहने लगे आका जिस वक्त कोड़ा लगा था तो मेरा मुंह आपके चेहरे की तरफ को नहीं था, मेरा मुंह आपके रुखे अनवर की तरफ को नहीं था, मेरा मुंह आपके रुखे ज़ेबा की तरफ को नहीं था, मेरा मुंह आपके चेहरे अनवर की तरफ नहीं था। ऐ आका अगर मैं ऐसे ही मार लूं तो क्या हक अदा हो सकता है। मेरे नबी ने अपना चेहरा घुमा दिया, अपनी पीठ शरीफ ओकाशा की तरफ को कर दी। अरे कितना देखो, एक हक के लिए गुलाम से कोड़ा खा रहे हैं। अरे तू कैसा बेटा है, अपने बाप की गर्म बात नहीं सुन सकता है, तू कैसा मुक्तदी है, अगर तेरा इमाम तुझे डांट दे तो तू उसकी नहीं सुन सकता है। कैसा तू छोटा है, तेरा बड़ा अगर तुझे कोई नसीहत की बात कह दे तो तू गर्दन टेढ़ी कर लेता है। मेरे नबी को जरा देख, एक गुलाम से कोड़ा खाने के लिए तैयार है। नबी ने अपना चेहरा मुकद्दस घुमा लिया है, अपनी पीठ शरीफ ओकाशा की तरफ को कर दी है। कहा ओकाशा मारो कोड़ा मारो। जब ओकाशा ने देखा नबी की यहाँ पीठ पर यहाँ पर मोहरे नबुव्वत थी, जिस पे कलमा लिखा हुआ था, ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा हुआ था, अल्लाह अल्लाह मोहरे नबुव्वत लिखी हुई थी, नबुव्वत की मोहर मेरे नबी के शाने यहाँ पर थी गर्दन के नीचे। हजरत ओकाशा की जब नजर मोहरे नबुव्वत पर पड़ती है, आगे बढ़ते हैं, मोहरे नबुव्वत को अपने होठों से बोसा देते हैं और फिर कदमों पे गिर जाते हैं। गिरने के बाद
बाद कहते हैं आका माफ कर दिया जाए, आका माफ कर दिया जाए। वो चादर उठा करके मेरे नबी को उड़ा देते हैं और औकाशा खड़े होकर के कहते हैं ऐ बिलाल तुम समझ रहे थे कि मैं नबी के जिस्म पर कोड़ा मार लूंगा, ऐ उमर तुम समझ रहे थे कि मैं नबी के जिस्म पर कोड़ा मार लूंगा, ऐ अबू बकर तुम समझ रहे थे कि मैं हसन हुसैन के कोड़े मार लूंगा, ऐ अली तुम समझ रहे थे कि मैं आका के जिस्म पे कोड़ा मार लूंगा। अरे मेरे माँ बाप नबी के नाम पे कुर्बान, मेरी जान नबी के नाम पे कुर्बान। मुझे जान मिली है तो नबी के सदक़े में, मुझे ईमान मिला है तो नबी के सदक़े में, कायनात का जर्रा जर्रा बना है तो नबी के सदक़े में। ऐ अबू बकर सिद्दीक़ सुनो, मैं नबी के जिस्म पर कोड़ा नहीं मार सकता, मगर मैंने दुआ की थी, मैंने तमन्ना की थी मौला अपनी आंखों से मोहर नबुव्वत देखूं और इन होठों से बोसा दे दूं। आज मेरी वही तमन्ना पूरी हो रही थी। नारे तकबीर या रसूल अल्लाह। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा सैयद साहब, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, लाजवाब लाजवाब।